अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। मेरे ख़्याल में आज पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो फ़ेसबुक का शायद इशू है। तो फिर भी उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह जो हमारी वॉइस है वो क्लियर रहे और जो हमारा ये सेशन है ये जो है वो कंप्लीट हो। अ, ओके। ये जितने भी आपके दोस्त हैं, जो लोग हैं जिन्होंने ये सेशन अटेंड करना है, उनको टेक्स्ट कर दें। हम लाइव हो चुके हैं और टाइम को हम बचाते हुए जो है वो इस सेशन को हम स्टार्ट करें और जो है वो क्लियर करें। काइंडली अपने जो क्लाइंट्स हैं आपके, जितने भी लोग जिन्होंने ये सेशन जो है वो जॉइन करना है, टेक्स्ट कर दें ताकि हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें। 11 बज के 1 मिनट हुआ है, 11 बज के 5 मिनट के ऊपर हम जो है वो अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले चंद चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नेटवर्क आपका प्रॉपर चले और नेटवर्क आपका प्रॉपर चले और कोई आसपास की डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना हो। ये 35 से 40 मिनट का सेशन होगा और 35 से 40 मिनट में आपको जो 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 क्वालिटी ऑफ कंटेंट है या जो बेहतर आइडिया है वो बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके। और कोशिश करें जब आप लाइव होते हैं तो आप अगर लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो कमेंट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो क्योंकि जब साथ-साथ कमेंट्स चल रहे होते हैं फिर बंदे का ध्यान वीडियो के ऊपर जाने के बजाय, कंटेंट पे जाने के बजाय वो चला जाता है कमेंट्स के ऊपर और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो काम की बात होती है वो ज़हन से निकल जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं वो जब लाइव हों और सेशन अटेंड कर रहे हों, तो वो सिस्टम के ऊपर जो है वो कमेंट से जो है वो दूर रहें। कमेंट्स लास्ट पे मैं बाकायदा तौर पे क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देता होता हूँ, तो लास्ट में आप जो है वो जो भी आपका सवाल होगा, वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो जस्ट डिस्ट्रैक्शन करने आते हैं और वो कमेंट्स में फ़िज़ूल किस्म के स्टूपिड कमेंट्स करते हैं और फिर जो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनका जो है टाइम वेस्ट होता है और कंसंट्रेशन लूज़ होती है। सो हम 2 मिनट रह गए हैं, जितने भी आपके लोग हैं उनको आप इनवाइट करें ताकि हम सेशन को बाकायदा तौर पे जो है वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आते हुए रास्ते में मुझे एक दोस्त का जो है वो मैसेज आया और उसने मुझे एक एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि कनाडा में और पता नहीं कहाँ-कहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं और तो मैंने उसे कहा मैंने कहा यार मैं तो अब कनाडा जाने से रहा, तो अलबत्ता तुमने बताया उसके लिए थैंक यू। तो वो मुझे कहने लगा अच्छा आप ये नहीं करते तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा अच्छा वो बताएँ वो क्या है? उसने कहा कि जी वो उसने मुझे एक लिंक भेजा, उसने कहा कि आप इतने डॉलर लगाएँ और इतने डॉलर आपको हर रोज़ आएँगे। तो मैं हँसना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो मुझे कहता है कि सर मैंने तो आपकी ट्रेनिंग्स में एक बात सुनी थी। मैंने कहा वो क्या? कि जो कामयाब लोग होते हैं या जिनका बिज़नेस माइंडसेट होता है ना, वो हर आइडिया को जो है वो बड़े ध्यान से और बड़े उससे जो है वो सुनते हैं। मैं हँसना ही शुरू हो गया। मैंने उसे कहा इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिज़नेस माइंडसेट होता है वो आइडिया को जगह देता है और आइडिया की रिस्पेक्ट करता है। बट जो आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो इट्स नॉट एन आइडिया। ये तो ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो जिससे हम आगे गुज़र चुके हैं। जिससे जिसे हम देख चुके हैं कि यार हमारा वो कहता है ना जिस रास्ते जाना नहीं उसका वो जिस थां जाना नहीं उसका रास्ता पूछने की क्या ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बेशुमार लोग आते होंगे, जो आपको इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें बताते होंगे।
एक हमेशा बात याद रखिएगा, जिस बंदे का अपना विजन क्लियर होता है ना कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है, वो इधर-उधर की डिस्ट्रैक्शन उसके लिए है ही नहीं और उसे इधर-उधर होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो विजन है ना, वो आपसे टाइम माँगता है और कंसंट्रेशन, फोकस माँगता है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो मुश्किल हालात में खड़ा रहता है, मुश्किल हालात में खड़ा रहता है, वो अच्छे हालात में सल्तनत खड़ी करता है। तो अगर पाकिस्तान के ये हालात हैं और आपके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत टेंशन्स हैं, तो आप तो लकी लोग हैं कि आपके ऊपर वो टफ टाइम आया है और आप उससे बड़े आसानी से निकल जाएँगे, अगर थोड़ा-सा टाइम और कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो। हमारा टाइम हो चुका है, बल्कि 1 मिनट ऊपर हो चुका है, तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशो-नुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुज़ारा। आज का जो सेशन है वो ऑनलाइन अर्निंग और इंटरनेट अर्निंग के हवाले से है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन और इंटरनेट अर्निंग को ये समझते हैं कोई वीडियो वॉच करनी है, कोई वहाँ पे जाके कमेंट करने होंगे या कोई ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसको कुछ करना होगा। इंटरनेट अर्निंग जो है या ऑनलाइन अर्निंग जो है ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये अच्छा, बहुत सारे लोग इसे दरख्त समझते हैं कि ये एक दरख्त है और पत्तों की जगह पे डॉलर लगे हुए हैं, हमने जाना है बस तोड़ के टोकरी भरनी है और आ जाना है और कहना है देखो इतने पैसे हमने बना लिए। तो ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन बेसिकली एक मीडियम है, जो बिज़नेस बाहर हो रहे हैं, वही बिज़नेस आपने ऑनलाइन करना है, मीडियम चेंज करना है। इसके अलावा कोई चेंजेज़ नहीं है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो मीडियम कैसे चेंज होता है, ऑनलाइन चीज़ों में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, एक चीज़ ये होती है कि ऑनलाइन अर्निंग करते हुए बेशुमार लोगों को आसानियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया एक दुकान आप बनाते हैं फिज़िकली, एक दुकान आप बनाते हैं ऑनलाइन, दोनों में फ़र्क क्या है? फिज़िकल जो आप दुकान बनाएँगे, कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों शॉप्स में, चाहे आप ई-कॉमर्स का काम करें, ऑनलाइन एक स्टोर बनाएँ या आप फिज़िकली एक स्टोर बनाएँ। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है और कि कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ओके, ओके। ओके, नो इश्यू। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ऑनलाइन दुकान बनाते हैं या ऑफ़लाइन दुकान बनाते हैं। ऑफ़लाइन दुकान में आपको प्रॉपर रेंट चाहिए, प्रॉपर आपको जो है वो पगड़ी देनी है, एग्रीमेंट करना है, फिर सामान डालना है, फिर उसको रोज़ाना उस जगह पे बैठना है, रोज़ाना की बेस पे सफाई करनी है, प्रोडक्ट्स की कांट-छाँट करनी है और हर प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि ये कितने की मेरी खरीद है और कितने की मैंने बेचनी है। ये ये आपने हर प्रोडक्ट के बारे में जानना है। अगर ये नहीं जानेंगे तो कस्टमर आएगा उधर से, तो आप दौड़ के एक दफ़ा रिटेल प्राइस देख रहे होंगे, फिर जाके रजिस्टर्ड निकाल रहे होंगे कि अच्छा ये मेरी कीमत खरीद क्या है। समझ आ रही है ना? तो आप प्रॉब्लम का शिकार होंगे और आपका जो कस्टमर है वो भी प्रॉब्लम का शिकार होगा। सेम काम इंटरनेट पे भी होता है। जहाँ जैसे आप फ़र्ज़ किया ऑफ़लाइन बार्गेनिंग करते हैं, कस्टमर बुरे कस्टमर्स को भी टैकल करते हैं, अच्छे कस्टमर को भी देखते हैं, उधार भी देना पड़ता है, लोग बहस भी करते हैं, कस्टमर को कन्विंस भी करना पड़ता है। यही सारा काम ऑनलाइन भी करना पड़ता है। अगर कोई समझता है कि ऑनलाइन ये नहीं करना पड़ता तो वो बिल्कुल गलत जगह पे है। ठीक है? ऑनलाइन आप अगर एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो आपको कस्टमर के साथ बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट की अफादियत बतानी पड़ेगी और उनको उनकी गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। ठीक है? और वो बार्गेनिंग भी करेंगे, उधार भी माँगेंगे, सारी चीज़ों को आपने टैकल करना है। अच्छा, उससे बढ़ के एक चीज़ और है, वो ये है कि अ, आप में से बेशुमार लोग जो हैं वो जब ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो उसकी भी कांट-छाँट होती है, उसकी भी सफाई होती है, सुथराई होती है। वो सफाई और सुथराई क्या होती है कि आपने एसईओज़ करने हैं डेली बेसिस पे, शेयरिंग करनी है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कस्टमर तक पहुँचाना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने करनी है। तो हाँ, अब आसानियाँ क्या हैं ऑनलाइन में? ऑनलाइन में आपको कोई भी जो है ऑनलाइन स्टोर का रेंट नहीं देना, कोई रेंट नहीं है। उसके बाद आपका कस्टमर फिज़िकल दुकान में तो एक लिमिटेड है, ऑनलाइन में आपका पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया है, इंटरनेशनली आप बेच सकते हैं यहाँ से बैठ के। सो इसलिए इन चीज़ों से जो है वो आप ना सिर्फ जो फिजिकल बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं, बल्कि
उसको मज़ीद स्मार्ट कर सकते हैं। आपने कमेंट पिन कर दिया है? आप वो करें। अच्छा, ये बहुत सारे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं ना, इनका इकोनिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनका इकोनिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी कमेंट में जो है वो इकोनिक्स का अपना पिन जो है हमारे ग्रुप का, वो अभी वो हो जाता है। मैं अभी कमेंट पिन कर देता हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप को डायरेक्टली, अभी नहीं शो हुआ, ये हो गया। अच्छा, अ, हमारा कोई भी नंबर जो है वो कमेंट में नहीं है, ना हमारी कोई इस तरह की टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ये जो पहला कमेंट पिन हुआ है ना, अ, आपका कमेंट में, इसमें ऊपर लिखा हुआ है फॉर 2 days बेसिक ट्रेनिंग जॉइन आवर कम्युनिटी ग्रुप। एक्चुअल में ये हमारा जो है वो ग्रुप है, और इसको आप क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें आ सकते हैं। इसके बाद हम 2 दिन की, आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद हम 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम सारे काम के रिलेटेड जो है वो चीज़ें बताते हैं। अब हम जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो चलें चलते हैं वहाँ। ओके जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हुँ। अच्छा, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि लें जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑनलाइन एक बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन है, और इंटरनेट अर्निंग में प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं इंटरनेट से पैसे कमाता हूँ। आपको डेफ़िनेटली प्लेटफ़ॉर्म चाहिए इंटरनेट के ऊपर। यानी आप गूगल से पैसे कमाते हैं, आप प्ले स्टोर से पैसे कमाते हैं, आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, आप फ़ेसबुक से पैसे कमाते हैं, आप इंस्टा से पैसे कमाते हैं, आप कौन से मीडियम से पैसे कमाते हैं। तो अ, हमारा भी इंटरनेट अर्निंग में या ऑनलाइन अर्निंग में जो प्लेटफ़ॉर्म है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इकोनेक्स द अनबीटन, ठीक है? ये इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, जो कि बेसिकली 4 चीज़ों में जो है ये पार्टिसिपेट करती है। 4 मेन प्रोजेक्ट हैं। एक ऑनलाइन स्टोर है यानी ई-कॉमर्स, एक डायरेक्ट सेल है, एक ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग भी ई-कॉमर्स में आता है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड बन सकते हैं, आप हमारे साथ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और चौथा है इकोनेक्स प्रॉपर्टी, पीनेक्स जिसे कहते हैं, और एक है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इन तमाम चीज़ों पे काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी बनी है जुलाई 2019 में, और इसके फाउंडर जो हैं वो इब्राहिम खिलजी हैं, जो कि मैं खुद हूँ, और मैं इसका फाउंडर भी हूँ और सीईओ भी हूँ। और हम पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, और एक ऐसी सेंट्रिक मार्केट प्लेस दे रहे हैं जहाँ कोई भी शख्स अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट सर्विसेज पूरी दुनिया के सामने या पूरे पाकिस्तान के सामने जो है वो रख सकता है। इसका मतलब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रोफाइल में मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पे हम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। एफबीआर, एसईसीपी, मैं उनकी वेबसाइट से जाके आपको इकोनेक्स लोकेट भी कर दूंगा। इसके अलावा हम पाकिस्तान की ज़्यादातर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, ताकि वो ब्रांड बन सकें, और जितने भी बड़े ब्रांड्स की मोनोपोली जो है मार्केट में चल रही है, उसका मुकाबला कर सकें। और कंपनी 7 जुलाई 2019 को रजिस्टर्ड हुई, 4 साल इसको हो गए हैं काम करते हुए, 3 लाख प्लस कम्युनिटी है हमारे पास। ये हमारा हेड ऑफिस की एक पिक्चर लगी हुई है, मैं आगे जाके इसका आपको वो भी बता देता हूँ। ये 2 डायरेक्टर हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे साथ गफरान बल्गारी साहब हैं। और इसके अलावा किसी भी कंपनी में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? विज़न और मिशन। देखें, आपको जब भी कोई अपॉर्च्युनिटी कोई बंदा बताता है, ख़ास तौर पे इंटरनेट को लेके, तो सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है ना, वो ये होता है कि ये ठीक है या फ्रॉड है?
ये जेन्युइन है या फ्रॉड है। डायरेक्ट सेल में 98% तक फ्रॉड होते हैं। हर उस आइडिया के ऊपर फ्रॉड होते हैं जो लोगों में अभी नया होता है। जो पुराना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके ऊपर फ्रॉड नहीं होते। जो नया होता है और लोगों में अभी मैच्योर नहीं हुआ होता, लोग ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं होते ना, तो वहां सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो इसके नाम पे बहुत फ्रॉड हुए। आजकल नहीं होता क्योंकि वो इतना फेमिलियर हो चुका है कि लोगों को पता चल चुका है, हर बंदे को तकरीबन, कि जनाब जो एवं ही फजूल के नंबर से आपको मैसेज आता है ना कि जी आपका इतना इनाम निकला है ये वो, तो वो बंदा समझ आता है। तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी आपको पता चल रही है ये जेन्युइन भी है या नहीं है। तो ये मैं ना सिर्फ आपको एक फिल्टर प्रोवाइड कर रहा हूं, बल्कि यही फिल्टर आप इकोनेक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट में मौजूद किसी भी कंपनी के ऊपर आप कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विजन। यानी कि जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी रखेगा कि जनाब हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ये वो, तो आप सबसे पहले विजन जानने की कोशिश करेंगे उस कंपनी का, कि वो कंपनी क्या करना चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वो पैसा कमाना चाहती है तो डकैत क्या करना चाहता है? वो भी तो, अगर एक कंपनी कहती है कि मैं, मेरा मकसद है पैसा कमाऊं, तो इसका मतलब है उसकी पॉलिसियां, उसका सारा कुछ उसी के हिसाब से होगा। अगर कोई कहता है जैसे एप्पल का या फर्ज किया माइक्रोसॉफ्ट का है कि मैं बस बेस्ट सर्विसेज एक स्क्रीन पे दूं, तो वो उस लेवल का फिर उसकी पॉलिसियां, उसका सारा कुछ कस्टमर होगा और वो प्रोडक्ट पे जान मारेगा। समझ आ रही है? सो इसलिए इकोनेक्स का विजन क्या है, यानी कि वो करना क्या चाहती है। टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होता है? एक ऐसा शख्स जो सेल्फ मेड होता है, एक आइडिया या वो किसी अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी प्रॉब्लम का हल देता है और एक आइडिया बनाता है और लोगों के सामने लाता है, या वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई नई चीज मार्केट में लाता है और लोगों की आसानी के लिए, वो मुआशरे के बढ़ावे के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हमने इसको क्यों चुना, हम एंटरप्रेन्योर क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने पहले बताया, हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, यानी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को हम ऊपर लाना चाहते हैं, हम उनको ब्रांड बनाना चाहते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये अपने साथ बेशुमार लोगों को रोजगार पे लगा देता है। देखें, हम बहुत सारी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बहुत सारी नौकरियां पैदा नहीं कर सकती, बट ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं जहां पे लोग आके अपने आइडियाज को लॉन्च करें और बेशुमार लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर एक बंदा एक ब्रांड बनाता है तो कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। टू एम्पावर द कम्युनिटी, वी क्रिएट अ कम्युनिटी सेंट्रिक मार्केट प्लेस। हमने एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाया जहां उसका, अच्छा, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। यानी हम एंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहते हैं जो आके अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बना सके, वो किसी ब्रांड के मालिक बन सके। बहुत अच्छा आइडिया है खिलजी साहब। आ, ये इसके मुकाबले में तो बड़ा विजन ये नहीं होगा कि अगर कोई कंपनी आए और आपको कहे कि हम चांद पे बैरियर टाउन बना रहे हैं ताकि सारे पाकिस्तानी चांद पे जाके रहें, जहां रोशनी का कोई मसला ना हो, तो ना बिजली का कोई प्रॉब्लम, ना कुछ ना कहाँ, तो ये उससे बड़ा विजन हो गया। असल चीज ये नहीं होती, डींगे लोग बहुत मारते हैं। अगला सवाल फौरन आपने पूछना है कि भाई ऐसा करना क्यों चाहते हो। समझ आ रही है? ऐसा करना क्यों चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो अगला पूछना है क्यों करना चाहते हो। तो क्यों में ये सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इकोनेक्स ऐसा क्यों करना चाहती है कि वो एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, वो आ, आम से बंदे को किसी ब्रांड का मालिक क्यों बनाना चाहती है। तो मैंने आपको बताया, जो लोग मेरी प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, मैंने उनको बताया कि एक होती है अपर क्लास पाकिस्तान में और एक है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास और अपर क्लास के दरमियान एक खाई है, एक जंक्शन है, एक ऐसी रुकावट है जिसको मिडिल क्लास क्रॉस करके अपर क्लास तो बनना चाहता है, लेकिन अपर क्लास वाले उसे अपर क्लास नहीं बनने देते। ठीक है? इस खाई में बेतहाशा रगड़े हैं, बेतहाशा झूठ, फ्रॉड, धोखे, लालचें, ग्रीड, पता नहीं क्या 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 है इस खाई में।
इसको बहुत कम लोग क्रॉस कर पाते हैं, बहुत कम लोग क्रॉस कर पाते हैं। और यहां ये ऐसी खाई है जहां पे कोई मददगार नहीं होता। मैं इसकी अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि फर्ज किया आप एक आइडिया बनाते हैं या एक ब्रांड बनाने के लिए एक बहुत आला प्रोडक्ट बना देते हैं। अब एक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जी वो पानी से चलने वाली मोटर बना दी, वो चला क्यों नहीं पाकिस्तान में? हम तो फौरन कह देते हैं ओ जी बैटरियों वाले नहीं चलने देते, फलाने नहीं चलने देते, फलाने नहीं चलने देते। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। असल चीज ये होती है कि उसे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, गवर्नमेंट देती नहीं है। और उसके अपनी जो क्लास होती है, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि उसको दे सकें वो चीज बनाने के लिए। और जो अपर क्लास है, जो अफोर्ड करती है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो उस पर यकीन इतबार ही नहीं करते, तो उसको करोड़ों रुपया क्यों लगा दें उसके चक्कर में। इसलिए पाकिस्तान में बहुत अच्छा आइडिया बनता है, ठक करके मारा जाता है। ये खाई है, इसको हर बंदा नहीं क्रॉस कर सकता। तो जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इसे क्रॉस किया, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैंने 2013 तक खेती बाड़ी की है, आज भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मेरे वाले साहब किसान हैं। तो जब मैं पिंडी इस्लामाबाद आया, यहाँ मैंने मार्केटिंग की, तो मैंने जब इस खाई को क्रॉस किया, देन मैंने वहां डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जहां से बेशुमार लोगों को मिडिल क्लास से अपर क्लास में लाऊंगा। इसलिए ये विजन बनाया गया कि हमने ब्रांड के मालिक बनाने। अब 2 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। यहां पे भी बहुत सारे लोग आपको आंसर कर देंगे। तीसरा सवाल फौरन पूछना है कि भाई ये करोगे कैसे? आप बैरियर टाउन पे सॉरी चांद पे बैरियर टाउन बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए कि जी नीचे बिजली नहीं है, उधर बिजली बहुत है। मतलब बिजली की जरूरत ही नहीं है, सूरज के सामने रहते हैं तो मजे रहेंगे बस हर टाइम। ओके, तो जमीन भी वहां सस्ती है, कोई और है ही नहीं, तो हम जाके आबाद हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब उनसे आप पूछें फौरन ही कि ये करोगे कैसे? क्योंकि एक आइडिया मेकर जो होता है ना, वो पहले काम ये करता है कि मैं एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। जब तक किसी के पास एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है तो वो बोंगियां मार रहा है। कब्रें ऐसे कई बोंगों से भरी पड़ी हुई हैं। इसलिए यही सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, खिलजी साहब क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे में आ जाता है मिशन, कि कंपनी का मिशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं। इकोनेक्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ईनेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उठाते हैं, वहां पे टीच एंड ट्रेन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अभी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसके बाद 2 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है एडवांस, उसके बाद राउंड ट्रेनिंग्स होती हैं। ये लोगों को हम एजुकेट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो हम सिखाते हैं वो अप्लाई करेगा तो उसे रिजल्ट आएंगे। इसलिए यहां से कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छी बातें बेच के पैसे लेते हैं। आपको जितने कोर्सेज बाहर मिलते हैं, सब कोर्सेज में कुछ भी नहीं है। अगर कोर्सेज में कुछ होता तो वो वहां से कमाते, कोर्सेज बेच के पैसे ना कमाते। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हम इनेक्स के बाद अगला प्रोजेक्ट देते हैं डीनेक्स। डीनेक्स क्या है? डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें हम ये कहते हैं कि तुम आओ, जो तुमने सीखा है वो अप्लाई करो, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करो, सेल्स करो, बाकी सर्विसेज दो और पैसे कमाओ। आप हमें सर्विसेज दो, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आप पैसे कमाओ। वो हम पूरा सिखाते हैं, फिर हम प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप कमाओ पैसे। वो वहां से पैसे कमाना शुरू करता है। अगला हम प्लेटफॉर्म देते हैं जिसे हम बीनेक्स कहते हैं। बीनेक्स में हम कहते हैं कि अब कोई आइडिया, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज वो लाओ, उसके ऊपर अपना स्टिकर चिपकाओ और हमारे साथ आके प्लेस कर दो। हमारे फिजिकल मार्ट पे भी रख दो, हमारे ऑनलाइन स्टोर पे भी ले आओ। आप भी बेचो, हम भी आपको बेच के देते हैं। हमारी 3 लाख की कम्युनिटी है। अगर आपका 1 लाख पीस भी बिक जाता है, आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। आप उस प्रोडक्ट के मुकाबले में खड़े हो जाओगे जिनकी मोनोपोली बनी हुई है। यानी कि आपका प्रोडक्ट 1 लाख घरों में चला गया, 1 लाख कस्टमर उसे इस्तेमाल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन गया। अगला हम कहते हैं पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जिस ब्रांड के पीछे एसेट्स नहीं होते वो खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं कि बेस्ट एसेट्स है प्रॉपर्टी। अपने ब्रांड के पीछे प्रॉपर्टी बिल्ड करो।
एक इंसान अगर अपनी वर्थ को, मटेरियलिस्टिक वर्थ को जानना चाहता है तो उसकी कैश से वैल्यू नहीं बनती, उसकी प्रॉपर्टी और जो एसेट्स होते हैं उससे उसकी वर्थ बनती है कि ये बंदे की कितनी वर्थ है। तो ये हमारा मिशन है। एक आम बंदे को हम इन्वेस्टर तक ले जाते हैं। ठीक है। कोर वैल्यू में हमारे पास टीम वर्क है, हम टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं, ट्रूथफुलनेस, हमारे यहाँ झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये वाहिद कंपनी है जो झूठ बोलने पे नोटिफिकेशन जारी कर देती है। और चौथा है लीडरशिप। आपको हमारी पूरी कंपनी में यंग लोग मिलेंगे लेकिन कमाल मिलेंगे। सो ये हमारा विजन, मिशन और कोर वैल्यूज है। फिजिकल ट्रेनिंग्स, ये हमारी इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं हमारे, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ये जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के हम सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देते हैं। ये इकोनेक्ट स्मार्ट की ओपनिंग की पिक्चर्स हैं, ये हेड ऑफिस की ओपनिंग की पिक्चर है, एक आधी बाकी कुछ डिटेल से भी मैं आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी में हमारे पास क्या है, 3 तरह की इनकम हम प्रोवाइड करते हैं। एक एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और एफर्टलेस इनकम। ये कैसे आती हैं? एक्टिव इनकम आती है हार्ड वर्क से। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप दिन रात मेहनत करते हैं और आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, आप 1 जॉब करते हैं, 2 जॉब करते हैं, दुकान है आपकी, आप क्लिनिक खोलते हैं, आपका जो भी है, वो एक्टिव इनकम में आता है। पैसिव इनकम वो होती है जो आपके एसेट से पैसे आते हैं। यानी आप काम कुछ नहीं करते, आपने एक सिस्टम बनाया, वहां से पैसे आ रहे हैं। यानी अगर आपने एक दुकान बनाई हुई है, वहां लड़का बिठाया हुआ है, तो काम तो सारा वो कर रहा है, आपको पैसे आ रहे हैं, ये पैसिव इनकम कहलाती है। या आपने कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, वहां से पैसे आते हैं, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। उसके बाद है एफर्टलेस इनकम। एफर्टलेस इनकम वो होती है जिसमें आप कोई शौक को आप अपना वो बना लेते हैं। यानी आपका कोई शौक है, उसको आप अपना बिजनेस बना लेते हैं, तो शौक से जो पैसे आते हैं उसे एफर्टलेस इनकम कहते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इकोनेक्स के। 4 मेजर प्रोजेक्ट हैं। इनेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें हम लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं। डीनेक्स, जिसके लिए आप लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ बेशुमार लोग जो हैं वो काम करके पैसे कमाते हैं इंटरनेट के जरिए। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। इसमें हमारे पास ऐसे लड़के मौजूद हैं, जब आप हमारी ट्रेनिंग सेशंस में आएंगे, आप उन्हें देखेंगे, आप उनसे मिलेंगे कि वो मिलियंस ऑफ रुपीज इकोनेक्ट से बना चुके हैं, कमा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑनलाइन स्टोर। ये मैं आपको विजिट भी कर, ये चारों प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स में आपको अलग अलग विजिट कराता हूँ। ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे आप जो है वो आप हमारे साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, आपने प्रोडक्ट को उठाना है, हमारे पास रख देना है और बेफिक्र हो जाना है। आपको डिलीवरी की चार्जेस नहीं है, अब चार्जेस भी नहीं है और टेंशन भी नहीं है, रिकवरी की कोई टेंशन नहीं है, आपको पैकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने रख दिया, दैट्स इट। उसके बाद पीनेक्स है प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉपर्टी में हम सिखाते हैं आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे आप उनसे आप मीटिंग करके, कैसे आप सेल करके, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियां हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये उसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैं आपको फिजिकली भी विजिट करा देता हूँ। गूगल के ऊपर लाइव जो है वो मैं खोल के भी आपको विजिट करा देता हूँ। हमारे हर प्रोजेक्ट की अलग वेबसाइट है, inex.pk। इसके बाद डीनेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, dnex.pk, ये उसकी अलग वेबसाइट है। ये भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। उसके बाद है ऑनलाइन स्टोर, econex.pk, ये भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। और उसके बाद है पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, pnex.pk, इसकी हमारी अलग वेबसाइट है, ये भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। हाउ टू वर्क, इसमें काम कैसे करना है, बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, रजिस्ट्रेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है हमारी 2 डे ट्रेनिंग, 2 दिन की ट्रेनिंग, ये भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें हम आपको जो नॉलेज देते हैं, आप हमारे साथ काम कैसे कर सकते हैं, आप कितने पैसे कितने अरसे में कमा सकते हैं, आप 1 मिलियन रुपया कैसे जो है वो 13 मंथ से पहले पहले कमा सकते हैं। आप हमारे पास कैसे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, यानी या तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है या किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है। आपको कस्टमर कैसे फाइंड होंगे, आप हाउ टू प्रेजेंट, आप सेल्स कैसे क्लोज करेंगे, कैसे उनको इनवाइट करेंगे, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं पहले, उसके बाद आपको काम पे जो है वो लगाते हैं। तो आप पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं
और पेमेंट विड्रॉल बैंक्स, और आप घर बैठ के एक मोबाइल फ़ोन के साथ आप इसके साथ काम कर सकते हैं। सो ये तो चूँकि प्रेज़ेंटेशन है, इसमें सारी डिटेल से चीज़ें डिस्कशन नहीं हो सकती, इसलिए हम 2 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, जो कि आज 3 बजे से स्टार्ट भी हो रही है। तो अगर आप 3 बजे, ये भी वो भी 40 मिनट का 1 सेशन होता है, 2 सेशन होते हैं, 2 दिन में होते हैं। यानी मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन सेशन है और 3 बजे है। आप ये अटेंड करने के बाद अब अगर आप ग्रुप जॉइन करते हैं, चूँकि वो ज़ूम पे होती है, वो सोशल मीडिया पे नहीं होती, वो ज़ूम पे होती है। तो आप हमारा वो जो कमेंट पिन है, आप उस पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़ूम का लिंक आएगा और आप 2 सेशन वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग के अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्या पोटेंशियल है, कैसे काम होता है, कैसे-कैसे कर सकते हैं। इन चारों प्रोजेक्ट्स में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें से 2 पे के साथ करते हैं, 1 के साथ करते हैं, इट्स अप टू यू। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं है। तो ये हम सारा कुछ सिखाते हैं। सेल्स का हम 30% देते हैं और ग्रुप सेल का हम 21% देते हैं। यानी अगर आप अकेले हमारी कोई प्रोडक्ट्स या किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, हम आपको 30% पे करते हैं। और ग्रुप सेल्स का अगर आप किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं या छोटे ग्रुप का भी हिस्सा हैं, तो हम ग्रुप सेल्स का 21% पे करते हैं। ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन स्टोर पे। मैं अभी आपको लाइव ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी ले जाता हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सारी आम प्रोडक्ट है, 5000 प्लस प्लस प्रोडक्ट्स हैं, सुई से लेकर सारी चीज़ें, आपके किचन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, डिटर्जेंट्स, किचन आइटम, ये सब कुछ मौजूद है। ये तो हम उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फ्री शॉपिंग आप कर सकते हैं इकोनेक्स के साथ। आप हमारे प्राइम कस्टमर बन के फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइम कस्टमर बनने के लिए हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ पीवी लगे होते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। अगर आप हमसे प्रोडक्ट बाय करके इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाते हैं। इसके बदले में आपको वाउचर मिलते हैं, आपको ईएनडीज़ मिलते हैं, यानी ई-मनी मिलता है, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं। रैंक्स हैं, ऐसे बेशुमार रैंक्स हैं, कैश रिवॉर्ड हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सारा कुछ ये खैर ट्रेनिंग में डिस्कस होता है। हमारी टीम लीडरशिप है। इसके अलावा विथड्रॉल, ऐसे आपको जब ये मैसेज के स्नैगेट्स लगे हुए हैं, जो लोग विथड्रॉ कराते हैं, उन्हें फ़ोन के ऊपर ऐसे मैसेज आते हैं। और ये हमारा ऑफ़िस है और इसकी मैं गूगल मैप के ऊपर भी आपको लोकेशन जो है वो बता सकता हूँ। ये नीचे हमारा इकोनेक्स फिज़िकल मार्ट है और इससे ऊपर जो 3 फ्लोर हैं, इनके ऊपर हमारा ऑफ़िस मैनेजमेंट बैठी हुई है सारी। ये लैंडलाइन नंबर है, सुबह 9 से 6 बजे तक जो है वो लाइव होता है। ये हमारे लैंडलाइन पेज है। ये हो गई हमारी कंपनी प्रेज़ेंटेशन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये सारी चीज़ें हम अब गूगल के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये गूगल के ऊपर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप करेंगे सर्च कंपनी नेम, ये देखें, इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग 7 जुलाई 2019 को बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हुई। और अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये एफबीआर की है, fbr.go.pk। इसके ऊपर आप ये हमारा एनटीएन नंबर डालेंगे, तो ये इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी बाकायदा तौर पे आ रही है। इसके अलावा हम अपनी बाकी वेबसाइट्स को देखते हैं। ये हमारा लैंडलाइन पेज है। लैंडिंग पेज है हमारा। ये इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये मेरी सारी डिटेल, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल। ये हमारा विजन, मिशन और कोर वैल्यूज़। आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, ये हमारी टीम है। ये हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं, शॉप है, डीनेक्स है, पीनेक्स है, ईनेक्स है। यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट के ऊपर भी लैंड कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, व्हाट इज़ इकोनेक्स, इकोनेक्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। 3 लाख प्लस हमारे पास कम्युनिटी है, 4 हमारे मेन प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा ये हमारे पास गूगल से डायरेक्ट जो है वो लोकेशन आ रही है और इसके ऊपर आप आके किसी भी टाइम अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। गैलरी है, यहाँ हम अगर हम देखें, ये जहाँ-जहाँ हम जो भी ये दिल दिल पाकिस्तान एक्सपो में हमने वो किया,
और स्टाफ मीटिंग्स और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। ये डिप्टी कमिश्नर साहब हैं यहाँ के, और हमें बेस्ट आइडिया का रिवॉर्ड मिला था यहाँ से। इसके अलावा मानसेरा में हमारा एक इवेंट हुआ था, तो वहाँ हमने जो है वो विज़िट किया था। सो ये सारी डिटेल यहाँ पे आती रहती हैं। इसके बाद हम विज़िट करते हैं इनेक्स को। ये इनेक्स है, inex.pk। इसको आप विज़िट करके यहाँ पे बेशुमार कोर्सेज़ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जाके आप विज़िट कर सकते हैं फ्री। ये देखें इकोनेक्स में ऑनलाइन काम कैसे करें, ये वो। यहाँ से आप सारी लर्निंग कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे हमारी वेबसाइट मौजूद है। अ, ये ऑनलाइन स्टोर है जिस पे बेतहाशा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। अ, ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स हैं, मसाला जात हैं, ब्यूटी है, स्पोर्ट्स हैं, ग्रॉसरी है। ये भी ग्रॉसरी आइटम्स हमारे पास आ चुकी हैं, दाल, चीनी, चावल, आटा भी आ चुका है। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अवेलेबल हैं। हमारे पास 5000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा डीनेक्स है, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसको आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ये 3 लाख प्लस हमारे पास कम्युनिटी है। यहाँ पे आप विज़िट करके, यहाँ डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप साइन अप करके यहाँ से आप ये रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन हो सकते हैं। पीनेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास ब्लू वर्ल्ड में काम करते हैं। बैरियर टाउन का प्रोडक्ट है, अब्दुल्ला सिटी का है, किंगडम वैली का है, ये एनओसी अप्रूव्ड है। दीवान शरीफ का है। और ये फिर पीनेक्स के बारे में सारी डिटेल है। पीनेक्स क्या है, आप प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं, आप विला कैसे ले सकते हैं, आप स्पॉन्सर में काम कैसे कर सकते हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। सो ये था एक छोटा-सा ओवरव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप अगर फ़र्ज़ किया गूगल के ऊपर जाएँगे या मुख्तलिफ़ उसके ऊपर जाएँगे, यूट्यूब के ऊपर जाएँगे, तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। अ, मैं आपके साथ यहाँ पे जी, ये वाली चीज़। बहुत सारे लोग इकोनेक्स को एमएलएम कंपनी समझते हैं कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। वो नहीं होता है बंदे ले आओ, बंदे ले आओ, बंदे ले आओ। नो, दिस इज़ नॉट द वे। हम एक डायरेक्ट सेल कंपनी है। आज मैं आपको सबसे बड़ा फ़र्क बताने वाला हूँ कि एमएलएम, आरओआई, पिरामिड स्कीम, इनमें और डायरेक्ट सेल में क्या फ़र्क होता है। चूँकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, 3 तरह के डायरेक्ट सेल कंपनीज़ का, एमएलएम का और इंश्योरेंस कंपनियों का। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है जिसकी वजह से बाद औक़ात लोग इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। हालाँकि ये मिक्स नहीं है, इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैं आपको बताऊँ, घोड़ा, ज़ेब्रा, खच्चर, ये तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, ठीक है? इनमें गधा भी शामिल हो जाता है, लेकिन गधे के कान बड़े हैं, इसलिए वो इस खाते में नहीं आता, ठीक है? ये 3 चीज़ें सॉरी, घोड़ा, खच्चर और ज़ेब्रा, ये तीनों की शक्ल एक जैसी है, जिसामत एक जैसी है, बॉडी पार्ट्स एक जैसे हैं, बट इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? अम, इसलिए इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ डायरेक्ट सेल और एमएलएम को जो है, इंश्योरेंस जो है वो पाकिस्तान में चूँकि लीगल है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। एमएलएम चूँकि इल्लीगल और बैन है, ठीक है? तो इसलिए इसको कुछ लोग वहाँ पे भी मिक्स कर देते हैं। हम जब रजिस्टर्ड हुए तो हमारे ऊपर भी एक एलिगेशन आया कि जनाब आप एमएलएम कर रहे हैं। तो 2021 की बात है। उसको हमने प्रॉपर क्लियर किया, प्रॉपर क्लियर करने के बाद अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान अब बैठ के बड़ा ओपनली काम कर रहे हैं।
सारा अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशंस भी जाके दिखा दी, सारा कुछ कर दिया। तो इसलिए अगर एक इदारे के ज़हन में आ सकता है, तो एक आम बंदे के ज़हन में क्यों नहीं आएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं आपको यहाँ फ़र्क बताने लगा हूँ कि डायरेक्ट सेल में और एमएलएम में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले तो डायरेक्ट सेल कंपनीज़ जो होती हैं, उनकी प्रॉपर गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, प्रॉपर। इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ये एमएलएम की। ये जो आपको कहते हैं इतने पैसे लगाओ, आपको हर महीने इतने आएँगे, ये आरओआई कहलाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब फ्रॉड है, ठीक है? इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती और अगर होती भी है तो फेक रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि ये सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट होती है डायरेक्ट सेल कंपनियों के पास। सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट फिजिकल होगा, दूसरा सेलेबल होगा, यानी आप आगे भी बेच सकते हैं। इनके पास या तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, यानी ये कोर्सेज बेचते होंगे या कोई ऐसे ही स्लॉट्स या इस तरह की चीजें बेचते होंगे। या फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट तो फिजिकल होगी लेकिन सेलेबल नहीं होगी। वो क्या होता है, यानी ये डिस्काउंट कार्ड बेचते हैं। अब डिस्काउंट कार्ड है तो फिजिकल, बट ये आगे नहीं सेल हो सकता। समझ आ रही है ना? आगे नहीं बिक सकता, इसलिए ये सेलेबल प्रोडक्ट ना हो। या फिर इनके पास फेक प्रोडक्ट होती है। फेक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी ये चीज है 500 रुपए की, आपको बेच रहे होंगे 10,000 के हिसाब से। अब आप उनसे पूछे भाई ये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हो, मार्केट में तो 500 रुपए की है, तो फौरन कहेंगे कमीशन नहीं देने। ये एमएलएम में आती है, ये फर्क होता है। जनरेशन ऑफ मनी होता है डायरेक्ट सेल में। जनरेशन ऑफ मनी, कोई चीज बिकती है तो उसके बदले में कोई पैसे आते हैं। इनमें रोटेशन ऑफ मनी होता है, जनरेशन ऑफ मनी नहीं होता। रोटेशन ऑफ मनी क्या होता है, इसकी टोपी उसका सर, उधर से लो, उनको कमीशन दो और उनसे लो और उनसे नए आने वालों से पैसों लो, पुरानों को कमीशन देते जाओ, ये काम होता है। ये प्रॉपर बिजनेस है डायरेक्ट सेल पूरी दुनिया में। 138 साल से एक कंपनी काम कर रही है, एवॉन, ठीक है? एवॉन 138 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, ठीक है? ये पूरी दुनिया में बैन है एमएलएम, ना शरई तौर पे ठीक है, ना लीगली कानूनी तौर पे ठीक है, पूरी दुनिया में बैन है, ठीक है? प्रॉपर रोड मैप होता है डायरेक्ट सेल कंपनियों के पास, जैसे मैंने आपको बताया इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और इससे पीछे से क्या करते आ रहे हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, इनका एक ही होता है, बहुत सारे लोगों को जोड़ो, कुछ लोगों को कमीशन दो, बाकियों के पैसे हजम कर जाओ। कंपनी एग्जिस्ट फिजिकली, डायरेक्ट सेल में कंपनियां फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, इसमें नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर किसी ने छोटा मोटा ऑफिस कहीं पे बनाया हुआ भी है तो वो मैनेजमेंट का नहीं होगा वो जस्ट किसी सेल्समैन ने या किसी नेटवर्कर ने बना दिया होगा। वो कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका भागना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है रिपीटेबल कस्टमर। डायरेक्ट सेल कंपनियों के पास रिपीटेबल कस्टमर होता है, यानी वो एक प्रोडक्ट बेचेंगे और उम्मीद रखेंगे कि ये दोबारा आएगा। इसीलिए प्रोडक्ट और सर्विस सबसे बेस्ट देते हैं, उसको चूना नहीं लगा सकते, क्योंकि चूना लगाएंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसमें वन टाइम पैकेज बाय होता है एमएलएम में, यानी एक ही दफा आओ और फिर उसमें मैक्सिमम चूना लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दोबारा इस ये हमारे किसी काम का नहीं है, आज ही हत्थे चढ़ा है। डायरेक्ट सेल में कंपनियों का जो फोकस होता है वो सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेचने के ऊपर होता है। इसलिए उनकी सारी जो प्रमोशंस होती हैं, सारा कुछ जो प्लान्स होते हैं, वो प्रोडक्ट बेचने के ऊपर होता है। इनका फोकस ऑन पीपल रिक्रूटिंग, ये सिर्फ बंदे जोड़ने के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का सारा फोकस किस बात के ऊपर होगा, इतने बंदे ले आओ, इतने बंदे ले आओ, इतने बंदे ले आओ, इतने बंदे ले आओ। समझ आ रही है? इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है डायरेक्ट सेल कंपनियों की, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। एचआर होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, एडमिन होता है, सेल्स टीम होती है, आईटी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती। तो ये फर्क होता है डायरेक्ट सेल में और एमएलएम में, ठीक है? अब इकोनेक्स के बारे में मैंने किसी को इस तरह बताया तो उसने मुझे कहा, सर एक बंदा मुझे मिला इकोनेक्स में, उसने मुझे अपने एविडेंस भी दिखाए कि जी वो, उसको भी एक बंदे ने ऐसे ही ट्रैप किया, उसने कहा तू पैसे लगा तुझे ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा। तो मैंने कहा यार देखो, हम इसीलिए हमने वेबसाइट सारी ओपन रखी हुई है, उसके ऊपर कोर्सेज भी डाले हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम एक्टिव हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपको ये तो चाहिए कि अगर कोई बंदा आपसे रिस्पॉन्ड करना है, आप थोड़ी सी तहकीक कर लो।
तो हम कंपनी का हो सकता है इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो जिनका विजन क्लियर नहीं होता, जो बस किसी भी तरीके से वो क्या होता है कि एक डंग टपाऊ मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं, वो फिर लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। हम ऐसे बेशुमार लोगों को फायर भी करते हैं कंपनी से। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर जाएं, आपको इकोनॉमिक्स में ये लगेगा इकोनॉमिक्स ने फलाने का अकाउंट बैन कर दिया, फलाने को निकाल दिया, फलाने को निकाल दिया। वो मिस सेलिंग करते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारा नाम खराब करते हैं। इसलिए हम ये तो अफोर्ड करते हैं कि हमारे बारे में जाके वो सोशल मीडिया कैंपेन चला दें, लेकिन ये अफोर्ड नहीं करते कि हमारे कस्टमर को खराब करें। इसलिए इकोनेक्स कंपनी अकाउंट बैन करती है। अदरवाइज इकोनेक्स को क्या जरूरत है कि अपने क्लाइंट जो सेल ला रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट बैन कर दें। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी की सबसे पहले, मैंने आपको बताया हमारी कोर वैल्यू में ट्रूथफुलनेस शामिल है। इसलिए हम ये एक्शन अपने सेल्समैन के खिलाफ लेते हैं। ये अमेजोन भी करता है, इवन फेसबुक करता है। जो टर्म एंड कंडीशन फेसबुक की आप वो करो, आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब हम ये कह दें कि जी फेसबुक तो को बड़ा जुल्म करता है, यूट्यूब पूरा पूरा अकाउंट डिलीट कर देता है, पूरा पूरा चैनल उड़ा के रख देता है, जो अर्निंग कर रहे होते हैं लाखों करोड़ों रुपए में। क्यों? क्योंकि वो अर्निंग आपको दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका नाम खराब कर दो, आप उनकी पॉलिसीज को वायलेट कर दो। तो इसलिए आपको यूट्यूब पे चंद वीडियोस मिलेंगी जिसमें कुछ लोग क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने शेयर किया कि जी ये बंदा आपके बारे में ये कह रहा है और इसने इकोनेक्स से लाखों रुपए भी कमाए हुए हैं, ये वो। मैंने कहा दिस माइट बी पॉसिबल। मैं आपको यूट्यूब के कई डिलीटेड चैनल बता देता हूं जिस पे लोगों ने वीडियोस बनाई और कहा कि यूट्यूब जो है ये ठीक नहीं है, हम पहले करोड़ों कमा रहे थे, अब उन्होंने हमारा वो कर दिया, कॉपीराइट क्लेम कर दिया या हमारा चैनल डिलीट कर दिया। पीछे भाई पॉलिसी वायलेशन होती है। पॉलिसी वायलेशन जो भी करेगा वो आर्मी से 12 पत्थर होकर बाहर निकलेगा, कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बड़े ओहदों पे कोर्ट मार्शल नहीं होते? होते हैं। तो ये तो पॉलिसीज है, यही तो किसी कंपनी को ट्रांसपेरेंट बनाती। सो दिस इज द थिंग। इस चीज को भी आपने लाजमी और मलजूम जेन में रखना है। इसलिए हम जेन्युइनली काम करते हैं, जेन्युइनली लोग पैसे कमाते हैं, तो हम किसी का सेल्स के लिए अपनी कंपनी के नाम को क्यों खराब करें? सो दिस इज द थिंग। अगर किसी बंदे का क्वेश्चन हो कमेंट्स में, वो पूछ सकता है। हमारा जो वो है वो कंप्लीट हो गया है, ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। दानियाल को बुलाएं जरा, वो कमेंट्स दें मुझे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से, चलें जितने आते हैं तो मैं यहाँ से देखते हैं जी कितने कमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। हम्म, ओके जी, आप मैसेज कर सकते हैं। आ, किसी ने लिखा है जी, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है पैसे की आज़ादी। यानी आपको आ, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाएं तो रेट ना पूछना पड़े। why I am join Econex? Why I am join Econex? I don't know why you want to join. सर अब हम किस तरह ज्वाइन करें? आप सिंपल सा, आपका जो कम्युनिटी है इसमें एक पिन है कमेंट, इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। ट्रेनिंग अटेंड करें। उसके बाद जिसने आपको रेफर किया है, जिसने आपको इकोनेक्स के बारे में बताया है, उसके साथ आपको एक रेफरेंस के साथ आप उसके साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर ओके जी। सर डीनेक्स पर बंदे लाने के लिए कभी कभी उनके फंसाने वाला काम करना पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर आप किसी काम को सीखेंगे नहीं ना, तो फिर आप बंदे फंसाएंगे, और हैं भी खास तौर पे आप फीमेल, और फीमेल अगर बंदे फंसाए तो ये तो बड़ा गलत काम है। तो इकोनेक्स एक जेन्युइन प्रोडक्ट सेलिंग काम है। आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करें, लोगों को फंसाएं ना। फंसाना तो बहुत गलत बात है। थैंक्स फॉर अमेजिंग सेशन, यू वेलकम ब्रदर। हाउ टू अचीव क्या होता है? हाउ टू अचीव होता है कि हम कैसे अचीव करेंगे। हाउ टू ज्वाइन इकोनेक्स।
You join our 2-day WhatsApp group before. ओके जी। सर मैं तो ई कॉमर्स डेवलपर भी हूँ। ओ यू वेलकम ब्रदर, थैंक यू सो मच। जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया, अच्छा किसी ने रिप्लाई कर दिया, सम हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? अ, मैंने बता दिया जी। मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफ इकोनेक्स क्या होता है? जैनब मैविश, मेरी बहन, आप अगर फ़र्ज़ किया वो लफ्ज़ अब मुनासिब नहीं है, आप ऐसे ही मस्तियाँ कर रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जिस स्पीड से आप कमेंट लिख रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ ज़ेब देती है कि आप इस तरह की जो स्टूपिड क्वेश्चन हैं, वो आप पूछें और लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करें। ओके जी। आला, बहुत आला सेशन, थैंक यू सो मच। सर हम प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, फिज़िकल या ऑनलाइन? दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस्ड ऑनलाइन रहता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख़्याल में यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है कल के सेशन में। बाय बाय।